दोस्तों, भारतीय फौज को लगा बड़ा झटका। भारतीय फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया और सबसे बड़ी खबर यह है कि उस हेलीकॉप्टर में भारतीय फौज के जनरल बिपिन रावत भी सवार थे, जो कि हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने में आगे आगे रहे हैं। और इस सारी कार्रवाई में सबसे जो हैरान कर देने वाली बात है वो ये है कि भारतीय फौज का हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के इलाके में गिरकर तबाह हुआ है। अब कहा जा सकता है कि तमिलनाडु में जो एक बहुत बड़ी तहरीक चल रही है भारतीय फौज के खिलाफ, क्या उन्होंने इस भारतीय एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया है? और क्या उन्हें पता था कि इस हेलीकॉप्टर में बिपिन रावत भी मौजूद होंगे? आइए आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करते हैं। हवत भारतीय एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया है और इस हेलीकॉप्टर में भारतीय फौज के जनरल बिपिन रावत भी सवार थे। तफसीलात के मुताबिक भारतीय मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय रियासत तमिलनाडु में भारतीय मिलिट्री का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर में भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी सवार थे, जबकि उनके हमरा, उनका अमला और अहलिहाना भी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि जनरल बिपिन रावत मेडिकल कॉलेज में लेक्चर देने जा रहे थे कि हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार कैसे हुआ, लेकिन भारतीय मीडिया के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का मिलिट्री हेलीकॉप्टर रियासत तमिलनाडु में गिरा। वाकये के बाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जबकि कहा गया है कि हेलीकॉप्टर में सवार 3 अफराद को बचा लिया गया है, जबकि बाकियों की तलाश भी जारी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक जाए हादसा से 2 लाशें निकाली गई हैं। दूसरी जानिब भारतीय एयरफोर्स ने भी हादसे की तस्दीक कर दी है और उन्होंने इसके बारे में एक ट्वीट भी कर दी है। आपको याद रहे कि तमिलनाडु एक ऐसा इलाका है जहां पर आजादी की तहरीक चल रही है और वहां पर भारतीय फौज को बहुत ज्यादा मुजाहमत का सामना करना पड़ता है और वहां पर आए दिन भारतीय फौज पर हमले भी होते रहते हैं। क्या ये कड़ी भी उसी के साथ मिलती है? एक अंदर की खबर यह भी है कि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी मारे जा चुके हैं और उनकी लाश निकाली जा चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ भारतीय मीडिया चैनल ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनको जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। लेकिन हकीकत क्या है, कुछ ही देर में वो सामने आ जाएगी। आप हमारे साथ रहिएगा ताकि आपको मजीद आने वाली खबरें भी बाकायदगी के साथ मिलती रहें।